അടങ്ങി നിൽക്കേ.
Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के महिमा हो द्वारा पर शब्द आराधना दे। आइए मिलके हमारा यहोवा की नाम को ऊंचा करें। केवल स्तुति और महिमा की योग्य हमारा प्रभु है। सारे आदर की योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसी के पवित्र नाम को धन्यवाद करेंगे, उसी के नाम को हम जय जयकार करेंगे। मेरा प्रभु हमारे जीवन में एक और अवसर प्रभु हमारे जीवन में जो दिया है वो जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि सारे आदर की योग्य, सारे महिमा और इज्जत के योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी के नाम को हम धन्यवाद करें, उसी के नाम को हम स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। योग्य केवल सभी लोग अपने अपने जगह में हाथों उठाते हुए योग्य केवल योग्य केवल तू ही प्रभु यीशु। हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु यीशु। आदर महिमा आज 5वां दिन है। हम मिलकर हमारा प्रभु को स्तुति में छोटे जुटोते हुए खुदा की महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। हम धन्यवाद करेंगे। आए हुए सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रभु का कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सेवकों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हर एक परिवार बैचलर्स के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दूर देश में, विदेश में, स्वदेश में हमारा भाई बहन लोग जहां कहीं भी हो, प्रभु के दास लोग जहां कहीं भी हो, सेवक लोग जहां कहीं भी हो, वे सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें। हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के हमें देश निवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। लाइव में आए वह सभी पवित्रों को प्रभु के हाथ में समर्पण करके हम सब मिलकर प्रार्थना करते वक्त आमीन। आज का मीटिंग के आशीष के लिए, भजन की सेवकाई की आशीष के लिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रिया लक्ष्मी सिस्टर साउंड आ रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हृदय और आत्मा से सच्चाई से
आपको धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। आज हमारे उपवास का 5वां दिन है प्रभु परमेश्वर। आपने हमें इतनी सामर्थ्य दी प्रभु परमेश्वर, विश्वास में परमेश्वर हर एक भाई और हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दी, हम उसके लिए धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, और जो प्रार्थना में नहीं जुड़ने पाए प्रभु परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। शुरू से लेके आए अंत तक हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और हमें बीमारियों से परेशानियों से बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर खुदावन जी खुदा परमेश्वर को मानते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारा सर किसी मनुष्य शैतान के आगे ना झुकने पाए, हम आपके आगे सर झुकाते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो बीमारी में पड़ी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर। प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप सबको संभाले रखना प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम हर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर। आपने हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दी प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। निरंतर निरंतर हम सब आपकी प्रार्थना और स्तुति में बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु जी आपके विश्वास में बढ़ने पाए परमेश्वर, और लोग प्रभु परमेश्वर आपके निरंतर में बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम हर जगह हर गांव में आपके वचनों को फैलाने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक वचनों को प्रभु जी पढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने इतना सब कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। शुरू से लेके एंड तक आपने हमें संभाला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, कलेशिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलेशिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पापों को गलतियों को क्षमा करना, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप बहुत सारी गलतियां हो जाती है प्रभु परमेश्वर। हम अपनी चर्च की बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो बनने पाए प्रभु परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से हम आपको धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है खटखटाओ पुकारोगे सुनोगे, मांगोगे तो पाओगे। मैंने खटखटाया तो खुला गया, पुकारा तो सुना गया, मांगा तो दिया गया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। बस प्रभु परमेश्वर हमें इसी तरह निरंतर में आपकी प्रार्थना स्थिति में बैठने पाऊं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर मैं थोड़ी शैतान मुझे घेर लेता है, हर संडे में चर्च नहीं आ पाती प्रभु जी। मैं मांगती हूँ कि प्रभु जी हर संडे में चर्च आने पाऊं और आराधना स्तुति में बैठने पाऊं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद। मेरी फैमिली के लिए और एक फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे सब सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा सर किसी भी आगे ना झुके प्रभु परमेश्वर। निरंतर हम आपके विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। दया कर मेरे यीशु राजा, दया कर खुदावन परमेश्वर। मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु परमेश्वर एक ऐसी जगह प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु परमेश्वर कि मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे निकल रहा है प्रभु परमेश्वर, पर आत्मा सच कि कोई ऐसा काम ना आए, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, मैं 6:30 की ऑनलाइन प्रार्थना में बैठने पाऊं प्रभु परमेश्वर। आपने मुझे बैठने दिया प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे छुआ प्रभु परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आशीष के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, वो भी ड्यूटी पे है प्रभु परमेश्वर। वो कहता है मम्मी मैं बैठने की सोचता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ प्रभु जी, उसके लिए भी टाइम निकालना प्रभु परमेश्वर। वो भी प्रार्थना स्तुति में बैठने पाए प्रभु परमेश्वर। हर एक भाई प्रार्थना स्तुति में जुड़ने पाए और ऑनलाइन प्रेयर में रहने पाए, उपास में बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। शुरू से लेके एंड तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। छोटी सी विनती सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। आज हमारा उपवास प्रार्थना में प्रभु का दास है हमें पास्टर
फिन्नी जोसफ तकनपुर से प्रभु का दास वचन से सेवकाई करेंगे। प्रिया प्रभु के दास को हम स्वागत करते हुए साथ साथ मैं दिल्ली से हमारा पास्टर कुरियन पास्टर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आपको भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं विनती करता हूँ हमारा लाइन में जितने लोग हो सके तो सभी लोग अपना साउंड म्यूट करके रख दीजिए और वीडियो में आ जाइए और आगे प्रभु का दास वचन को सेवकाई करेंगे। आगे आगे का 25 मिनट हमारा प्रभु का दास पास्टर फिन्नी प्रभु का वचन से सेवकाई करेंगे। प्रिया दास को आमंत्रण करता हूँ। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज के शाम के समय के लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस शाम के समय आप सबके सम्मुख प्रभु की जीवित वचन को लेकर सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ परमेश्वर के दास बाबू थॉमस का मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आज के शाम के वचन की सेवकाई के लिए मुझे इनवाइट किया। प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको बहुत अच्छे आशीष और अनुग्रह करने पाए। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस जूम के द्वारा इस मीटिंग में उपस्थित सभी प्रभु के दासों को, सभी विश्वासी गणों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु मसीह यीशु के नाम से मेरा मसीह वंदना पेश करता हूँ। सभी को जय मसीह की। आइए, इतना समय प्रभु ने हमको सहायता मदद किया, गीतों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा अगुवाई की, इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज के स्पष्ट के अनुग्रह के लिए प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे आयुब का पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 1। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुब नामक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि उस देश में रहता था, जो परमेश्वर के सम्मुख में एक खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और हर एक बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति केवल उस देश में आयुब ही था। हम देखते हैं सब लोग आसपास में रहने वाले सारे लोग पाप में, बुराई में, अंधकार में जीवन बिताते समय केवल एक ही व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख में एक खराई के साथ, सीधाई के साथ, परमेश्वर के डर भय में और प्रभु का एक अच्छा भक्त बनकर हर एक बुराई से दूर रहने वाला एक आयुब के विषय में हम पढ़ते हैं। उसके जीवन में जो उसका स्वभाव था, विशेषता के बारे में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के सम्मुख में कैसा उसने जीवन बिताया करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। उस परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा एक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर का एक भक्त, परमेश्वर का एक डरवे के बहुत बड़ी परीक्षा उसके जीवन में आती है करके हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस सारी परीक्षाओं में वो परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने प्रभु के सम्मुख में बना रहा, अपने खराई में, सीधाई में, परमेश्वर का डर भय में जीवन बिताया। उसके जीवन में हम देखते हैं कि शैतान एक दिन परमेश्वर के पास जाकर उसके विषय में कंप्लेन करता है, बोलता है कि तूने ऐसे ही उसको आशीष दिया है, उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है, तूने बहुत ऐसे उसको आशीष दिया है, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। यदि तूने दिया वह सारी आशीषों को उसके जीवन से छीन ले तो वो तेरे मुंह पर देकर तेरी निंदा करेगा, तुझे तिरस्कार करेगा, तुझे छोड़ देगा करके आयुब के विषय में शैतान परमेश्वर से बोलता है करके यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर आयुब के विषय में गवाही देता है कि मेरा भक्त है वो, उसके समान खराई, सीधाई में, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय में जीवन बिताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है दूसरा। लेकिन फिर भी उस आयुब के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक अनुमति दिया करके हम देखते हैं। जिस विषय के लिए आयुब को वो शैतान ने प्रभु के सम्मुख में बताया, उस बात को लेकर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको एक मौका दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका घर का चारों तरफ जो भी बाड़ा बांधा था उसको शैतान को अनुमति दिया, उसने सब तोड़ दिया, उसके अंदर घुसकर उसने
सब कुछ उसका सत्यानाश कर दिया करके हम देख सकते हैं। एक ही पल में हम देखते हैं आयुब के जीवन में जो भी उसका धन संपत्ति था, उसके बाल बच्चे थे, जो भी था, सब कुछ ही समय पर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया करके हम देखते हैं। लेकिन उस आयुब के जीवन में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आया जो आयुब ने कभी सोचा नहीं था। अचानक से उसके जीवन में इतना बड़ा घटना हो गया, इतनी बड़ी परीक्षा उसके जीवन में आया करके हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको अनुमति देने से पहले शैतान को बोला कि उसका जो कुछ भी है वो मैं तेरे हाथ में देता हूँ, लेकिन उसके शरीर के हाथ मत लगाना, शरीर को नहीं छूना। हम देखते हैं उसका जो कुछ भी था सब कुछ परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, उसको सौंप दिया। उसके आधार पर उसने शैतान ने सब कुछ उसका जो कुछ भी था, उसके बाल बच्चे, उसके धन संपत्ति, जो कुछ उसके पास था, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उस सारी परिस्थितियों में भी हम देखते हैं आयुब परमेश्वर के सम्मुख में अपनी खराई में सीधाई के साथ प्रभु की सच्चाई में बना रहा करके हम देखते हैं। लेकिन आयुब एक बात को वहां पर कहता है, इस सारी बातों में भी आयुब परमेश्वर के सम्मुख में, इसका 20 और 21 22 में हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा और बोलता है कि मैं इस संसार में आया था तो खाली हाथ आया और संसार से मैं जाऊंगा तो खाली हाथ ही जाऊंगा। अपने माँ के पेट से नंगा निकला था और वापस मैं वैसे ही चला जाऊंगा। है योग ने उस समय पर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, परमेश्वर को स्तुति किया, परमेश्वर को बड़ाई किया कि प्रभु तूने दिया, तेरे नाम की महिमा हो। उस समय पर भी आयुब ने अपने जीवन में से परमेश्वर को कोई भला बुरा नहीं कहा, कोई दोष नहीं लगाया, अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया करके वहां पर स्पष्ट रीति से हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है अचानक से कि हम कभी सोचते भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, आयुब के जीवन में भी ऐसा हुआ था। हम भी कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों, यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी कठिनाइयां मेरे जीवन में क्यों, हमारे जीवन में ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है। तो कई बार हम सवाल करते हैं कि प्रभु यदि आप हमारे साथ में हैं तो ऐसा क्यों मेरे जीवन में होता है, ऐसी क्यों मेरे जीवन में होता है करके हम कई बार सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में जो परीक्षा आया उसमें आयुब अपने विश्वास पर अटल बना रहा। उस समय पर भी, उस पहले परीक्षा में भी आयुब परमेश्वर के सम्मुख में कोई प्रभु को भला बुरा नहीं कहा, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी उसने नहीं कहा, प्रभु को कोई दोष नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु मैं इस संसार में आया कुछ भी लेकर नहीं आया, सब कुछ आपका दिया हुआ अनुग्रह है, आपका दिया हुआ दान है। प्रभु आपने दिया, आपने लिया, आपकी नाम की महिमा हो। उस समय पर भी वो प्रभु को धन्यवाद देता है करके हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उस बात को देखकर भी शैतान ने सोचा कि आयुब परमेश्वर को निंदा करेगा, उसको दोष लगाएगा, परमेश्वर के विरुद्ध में भला बुरा कहेगा करके शैतान ने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयुब परमेश्वर के विश्वास में, अपनी खराई में, सच्चाई में वो उस समय पर भी बना रहा, अटल विश्वास में बना रहा करके हम देखते हैं। तो उस बात को देखकर शैतान ने सोचा कि ये तो अपनी खराई में अभी भी बना हुआ है, इससे एक कदम भी आगे ना पीछे, वो हटा नहीं। फिर दोबारा से हम देखते हैं कि फिर दूसरा परीक्षा को वो लेके आता है। पहले परीक्षा में उसके पास जो कुछ भी था सारा धन संपत्ति खत्म हो गया, उसके बाल बच्चे थे सब खत्म हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि आयुब परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा। फिर से दूसरी परीक्षा को लेकर आयुब के जीवन में फिर से आता है, के जीवन में आ गया। हम देखते हैं कि फिर से विषय में कंप्लेंट करने के लिए प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु ने बोला कि तूने मेरे दास आयुब के विषय में दृष्टि किया है, उसके समान एक खराई से चलने वाला, सीधाई से सच्चाई के साथ चलने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है करके परमेश्वर ने आयुब के विषय में गवाही दिया। लेकिन शैतान ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। फिर से प्रभु के सम्मुख में जाकर उसके विषय में कंप्लेंट करने लगा। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे उसके हाथ में देता हूँ, उसके प्राण को मत छूना, लेकिन उसके शरीर में तू छू सकता है। दूसरा हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसके
परमेश्वर से अनुमति पाकर वो आयुब के शरीर में छुआ तो सिर से लेकर पांव तक उसके जीवन में पूरा पूरा फुंसी से वो भर गया करके हम देखते हैं। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट उसके जीवन में आया करके यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक सच्चाई के साथ, खराई के साथ, सीधाई से परमेश्वर का डर भय में जीवन बिताने वाला, हर एक बुराई से दूर रहकर प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला एक भक्त के जीवन में अचानक से ये सब बड़ी परिस्थिति उसके जीवन में आया। लेकिन उस समय पर भी आयुब परमेश्वर के सम्मुख में अटल बना रहा। उसके जीवन में उसका शरीर भी बीमार की अवस्था में हो गया, सिर से लेकर पांव तक पूरा पूरा फुंसी से भर गया। वहां पर हम देखते हैं, लेकिन उस समय पर भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। इस सारी बातों को देखकर उसकी स्वयं खुद की पत्नी उससे बोलती है, क्या तू अब तक प्रभु को बना हुआ है? क्या अभी भी तू प्रभु के उस खराई में बना हुआ है? प्रभु को छोड़ दे, क्योंकि यदि परमेश्वर जिसकी हम पुकारते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, यदि वो परमेश्वर हमारे साथ में है, सब जीवन में हमारी अभी नहीं होता, तो उस परमेश्वर को त्याग दे और मर जा करके वो खुद वो कहती है करके यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उस आयुब ने उस समय पर भी परमेश्वर को कोई दोष नहीं लगाया, कोई निंदा नहीं किया। वहां पर हम देखते हैं, बल्कि वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने हमको सब कुछ अनुग्रह दिया, आशीष दिया, क्या हम प्रभु के लिए थोड़ा समय कष्ट नहीं सह सकते? तो एक मूर्ख स्त्री की जैसे क्यों बातें करती है? ये सब परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर लिया तो क्या हो गया? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस समय पर भी उसने परमेश्वर को कोई दोष नहीं लगाया, परमेश्वर को कोई निंदा नहीं किया। मेरे प्रियो, कुछ भी प्रभु के वचन के खिलाफ में उसने कुछ भी प्रभु को नहीं बोला। उस समय पर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु के नाम की महिमा किया। प्रभु, जो कुछ भी था आपने दिया था, आपने लिया, आपकी नाम की महिमा हो। तो उस समय पर भी अपने विश्वास में अटल बना रहा करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका दूसरा अध्याय, उसका 11 पद से हम 13 तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि आयुब के 3 मित्रों के बारे में, उसकी उस अवस्था को देखकर, उसकी उस हालत को देखकर उसको तसल्ली सांत्वना देने के लिए उसके मित्र लोग, उसका दुख में शामिल होने के लिए, उसका उस दुख में सहभागी होने के लिए उसके मित्र लोग आए थे, लेकिन दूर से देखकर उसको पहचान नहीं पाए। ऐसा हालत उसके जीवन में हो गया कि उसके दोस्त लोग भी उसको पहचान नहीं पाए करके यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। वहां पर उसकी हालत को देखकर वो भी मुंह मोड़ लिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें चाहे कोई भी छोड़ दे, कोई भी त्याग दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वादा किया है, हमारे जीवन में हर परिस्थिति में, हर घड़ी में वो परमेश्वर हमारे साथ है। उस प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उस दोनों परीक्षाओं में आयुब अटल बना रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी खराई में बना रहा। यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए आखिर में आयुब के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपनी खराई में बना रहा, प्रभु के सम्मुख में अटल बना रहा। उन दोनों परीक्षाओं में वो प्रभु के सम्मुख में बना रहा। इसलिए हम देखते हैं कि उसका आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 42 का 42 का वर्ष 10 में हम पढ़ते हैं कि जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आयुब की अवस्था को बदल दिया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। आयुब ने परमेश्वर के सम्मुख में अटल बना रहा। आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे मित्रों को आशीष करना, उनको जीवन को प्रभु बदलना, उनको प्रभु अनुग्रह करना करके आयुब ने परमेश्वर से अपने मित्रों के लिए, उसके भलाई के लिए प्रार्थना किया, कि आशीष के लिए प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने आयुब की अवस्था को बदल दिया, इसको बहुतायत से आशीष और अनुग्रह किया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आयुब के जीवन में, आयुब के पास जो कुछ पहले था उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसका कारण ये है कि उस अपने प्रभु के सच्चाई में, उस खराई में वो बना रहा, प्रभु को छोड़ा नहीं। हम देखते हैं कि आयुब के पास पहले जितना जो कुछ भी था उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसको आशीष देकर चलाया। उसके पास जो कुछ भी धन संपत्ति था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना परमेश्वर ने दोबारा से उसको वापस दे दिया। उसके 10 बच्चे दुनिया से खत्म हो गए थे,
लेकिन वो परमेश्वर के राज में चले गए। फिर दोबारा परमेश्वर ने उसको उतना ही दिया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। सारी बातों में परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष देकर अय्यूब को चलाया। वो अपनी खराई में सच्चाई में बना रहा करके यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए अय्यूब के समान उस भक्त परमेश्वर के सम्मुख में खराई के साथ, सीधाई के साथ हुए हर एक बुराई से दूर रहने वाला उस अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आया, लेकिन उस सारी बातों में परमेश्वर के सम्मुख में वो बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने आखिर में उस सारी अवस्था से, सारी दुखों से परमेश्वर ने उसको आशीष किया और उसको 2 गुना अनुग्रह परमेश्वर ने उसको दिया। उसका सारी अवस्थाओं को दूर करके परमेश्वर ने उसको एक आशीषमय जीवन दिया करके यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी हर परिस्थिति में हम यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि अय्यूब का विश्वास कितना परमेश्वर पर था वो प्रभु जानता था। उसके विश्वास के आधार पर ही परमेश्वर उसके जीवन में वो परीक्षा उसके जीवन में डाला। अय्यूब एक बात को स्पष्ट जानता था कि मेरे जीवन में ये जो परीक्षा आई है वो परमेश्वर की ओर से है करके वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए दोनों परीक्षाओं में भी अय्यूब परमेश्वर के सम्मुख में अटल बना रहा, तो विश्वास को कायम रखते हुए प्रभु के सम्मुख में आगे बढ़ता गया। इसलिए अय्यूब बोलता है कि इसी प्रकार से मेरे शरीर खत्म हो जाएगा तो भी मैं परमेश्वर को अपने आंखों से मैं देखूंगा। तो ये विश्वास अय्यूब के जीवन में था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे आशीष दिया, अनुग्रह दिया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे और आपके जीवन में भी हर परिस्थिति में हम प्रभु के सम्मुख में बने रहे, तो इसलिए वो हमको भी आशीष करेगा। इस प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना अनुमति से मेरे और आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया शैतान को, तब जाके उसने शैतान ने अय्यूब के जीवन में कार्य किया। परमेश्वर के बिना अनुमति से हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर के बिना जानकारी से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भक्त हैं, प्रभु के डरवे हैं, प्रभु के जन हैं, तो परमेश्वर के बिना अनुमति से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हम प्रभु के सम्मुख में उसी विश्वास के आधार पर हम बढ़े। अय्यूब के समान हमारे जीवन में प्रभु हमको उस विश्वास में अधिकार से बढ़ाता जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में आया उस परीक्षाओं में अय्यूब अटल बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष और बरकत देकर आगे प्रभु ने उसको संभाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 का 1 और 2 पद में हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में था, तब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आया करके हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब उपवास और प्रार्थना में बैठा, उसके बाद जैसे ही उपवास और प्रार्थना खत्म हुआ तो शैतान यीशु के जीवन में परीक्षा लेकर आया करके हम देखते हैं। शैतान को पता चल गया कि यीशु को भूख लग रही होगी, तो यीशु को परीक्षा करने के लिए यीशु के पास आया करके यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। वहां पर पहले परीक्षा में हम देखते हैं कि यीशु से बोलता है कि आप भूख लग रही होगी, इस पत्थर से कह दो कि यह रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल संसार के भोजन से नहीं लेकिन परमेश्वर का इस आत्मिक भोजन से भी तृप्त रहेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो शैतान ने प्रभु से वचन से बात किया, तो परमेश्वर ने भी उसको वचन से जवाब दिया और शैतान को हरा दिया करके हम देखते हैं। उस शैतान को मालूम था कि यह परमेश्वर का पुत्र है, तो ये जो कहेगा तो जरूर ये होगा करके शैतान को मालूम था। इसलिए वहां पर प्रभु को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले परीक्षा में प्रभु विजय हुआ, तो शैतान के वचन के द्वारा उसको हरा दिया करके यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरी बार हम देखते हैं शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे पे जाकर उसको खड़ा कर दिया। बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, दूत तुझे अपने हाथों हाथ लेंगे, तुझे कोई हानि नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको वचन से उसको बात किया और शैतान को वहां भी हरा दिया करके हम देखते हैं। तीसरी बार वो तीसरी परीक्षा को लेकर आता है करके यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा कर दिया और बोलता है कि ये सारा संसार, सारा पूरा दुनिया को दिखाकर वो बोलता है ये सारा मेरा है, बस एक काम करना है कि मुझे
हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करो तो ये सारा का सारा संसार जो कुछ भी है इस सब में आपको दे दूंगा। ये पूरा दुनिया का मालिक उसको बोलता है कि ये सब मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा, बस एक काम करना है, तू मुझे प्रणाम कर, मुझे दंडवत कर, तो ये सारा मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने उसको वचन से बात किया, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। और पर शैतान को प्रभु के वचन से उसको हराया और शैतान वहां से दूर हो गया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस 40 दिन रात उपवास के बाद में यीशु के जीवन में 3 परीक्षा लेकर आया। तो तीनों परीक्षा में यीशु मसीह विजय हुआ करके यहाँ पर हम देखते हैं। जो यीशु मसीह के जीवन में आया उस तीनों परीक्षाओं को यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो। वहां पर उस तीनों परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ। यीशु मसीह के जीवन में आया उन तीनों परीक्षाओं को यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17 पद तक हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार से, तुम ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में आए तीनों परीक्षा उसका 16 पद में हम पढ़ते हैं कि शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये संसार की ओर से करके प्रभु का वचन कहता है, पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। ये तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जीत हासिल की, उसका विजय हुआ करके यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। इस संसार में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक दिन सब समाप्त होने वाला है, सब कुछ जलकर राख होने वाला है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु की इच्छा पर चलने वाला, केवल वो ही सदा सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर वचन कहता है कि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है कभी भी स्वर्ग पिता परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बने रहे। इस संसार की जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक दिन सब जलकर राख होने वाला है। इसलिए परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हुए प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम जीवन बिताए, प्रभु हमको सहायता और मदद करेगा। वो उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक हम पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने बनाया हुआ उस आदम और हव्वा को और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, उस सृष्टि में सबसे खतरनाक जो जानवर था वो है सांप को हम देखते हैं। तो सांप हव्वा को बड़े चतुराई से उसने बड़े प्लान के साथ में हव्वा को अपने वश में करके परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसके खिलाफ में उसको पाप में गिरा दिया करके यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो। उसने सबसे खतरनाक शैतान ने उस सर्प का रूप धारण करके हव्वा के पास आया और मानव जाति को पाप में गिराने के लिए उसने ये कार्य किया करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर ने जो बोला उसका बिल्कुल विपरीत में वो हव्वा से बात करता है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसका 1 से 3 का 1 से 7 पद तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं वहां पर परमेश्वर ने उसको कहा था कि उस वाटिका के बीच में जो वृक्ष का फल है उसको ना तो तुम खाना और ना ही इसको छूना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वहां पर लिखा है कि ना तो तुम इसको छूना और ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम उसको छुओगे खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। लेकिन सर्प ने बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर के वचन का बिल्कुल खिलाफ में शैतान ने बोला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर बोलता है तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान बोलता है, सर्प ने बोला कि निश्चय तुम नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। इस बात को सुनकर कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जब परमेश्वर के समान यदि हो जाएगा तो इससे बड़े बात क्या हो सकती है। उसने परमेश्वर की बातों से ज्यादा उस शैतान की बात पर विश्वास किया। उसने ऐसा उसको कंफ्यूज में डाल दिया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो समझ नहीं पाए कि परमेश्वर सही बोल रहा है कि शैतान सही बोल रहा है।
वो उसको समझ नहीं पाए। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो उनको कहा था उसका बिल्कुल विरोध में उसने बोला, और वो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे करके उनको बताया, जैसे उसको अपने वश में करके उसको उकसाया और उस फल को खाने के लिए मजबूर किया। मेरे प्रियो, इसका नतीजा हम देखते हैं, उस वृक्ष के वाटिका के बीचों बीच में जो फल को नहीं खाना प्रभु ने कहा था, लेकिन आखिर में उनको पाप में गिरा दिया। उस फल को खा लिया, उसके द्वारा सारा मानव जाति पाप में गिर गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, उस पाप में गिरा हुआ मनुष्य को वापस परमेश्वर से जोड़ने के लिए प्रभु और पिता ने अपने लोग के पुत्र को भेजा, ताकि उस टूटा हुआ संबंध परमेश्वर के द्वारा फिर से जोड़ा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं अपने मैसेज को समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं आयुब के पुस्तक में से हमने पढ़ा कि आयुब के जीवन में आए उन दोनों परीक्षाओं में आयुब को मालूम था कि मेरे जीवन में आया हुआ परीक्षा वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वो जानकर अपने विश्वास में अटल बना रहा, अपने खराई में सच्चाई में बना रहा। इसलिए आखिर में परमेश्वर ने अंत में उसको 2 गुना प्रतिफल देकर, 2 गुना आशीष देकर परमेश्वर ने उसको पूर्णता से अनुग्रह किया। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में आया वो 3 परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हराया और यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता में सृष्टि किया, मनुष्य को पाप में गिरा दिया। उस पहले परीक्षा में वो मनुष्य आदम और हव्वा पाप में गिर गए करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आयुब के जीवन में आया परीक्षा में आयुब जय प्राप्त किया, यीशु मसीह के जीवन में आया उन तीनों परीक्षाओं में यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया, लेकिन प्रभु ने अपने स्वरूप में समानता में सृष्टि किया, वो आदम हुआ, उस परीक्षा में वो लोग फेल हो गए और उस शैतान करके उस पाप में गिरा दिया। उस परीक्षा में वो लोग हार गए, तो जय नहीं प्राप्त। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई प्रकार की हो सकता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन हमें जानना है कि यह परमेश्वर की ओर से है कि इस संसार की ओर से है, हम उसको जानना जरूरी है। आयुब के जीवन में आयुब को मालूम था कि यह परीक्षा परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में आया है, तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में आने वाली हर एक परीक्षाओं को, हर एक बातों को प्रभु के सम्मुख में ध्यान में रखते हुए हम उसको देखकर परख कर प्रभु के सम्मुख में हम जाने, तो प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से होगी। तो जिस प्रकार से आयुब ने उन दोनों परीक्षाओं में जय प्राप्त किया, यीशु मसीह ने तीनों परीक्षाओं में जय प्राप्त किया, जैसे मेरे और आपके जीवन में आने वाली हर एक परीक्षाओं को जय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद करी। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष और अनुग्रह बहुत अच्छे देने पाए। समय दीवा परमेश्वर के दास को मैं धन्यवाद देता हूँ, तो वो और भी प्रभु के दास को अनुग्रह आशीष करने पाए, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। तो सबको सुने हुए सभी को प्रभु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ, तो वो सबको बहुत अच्छे इस वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह करने पाए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु के दास के द्वारा सुना हुआ पवित्र कलाम के सामने हम समर्पण करें। प्रभु के दास की ओर से पवित्र आत्मा के वचन से हमसे जो बातें किया, अय्यूब के जीवन में अय्यूब कैसे कष्ट और दुख को सहन किया, कभी भी एक उल्टा शब्द उनके मुंह से कभी नहीं निकला। हम प्रार्थना करेंगे अय्यूब के समान हमारे यीशु मसीह का भी जीवन में भी शैतान परीक्षा तो लेके आए, लेकिन उन्होंने परीक्षा को हमें पार किया, सहन किया, सामना किया, परीक्षा से जय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाया हुआ प्रभु हमारे साथ है, जो जय पाया हुआ यीशु मसीह का हमारे साथ है। और वहां का कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे उपवास प्रार्थना में आए शामिल हुआ सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कल होने वाला पवित्र उपवास प्रार्थना के आशीष के लिए भी प्रार्थना करेंगे। लाइव में आए हुए सभी लोगों को परमेश्वर एक साथ आशीष करने के लिए वहां में सुना हुआ वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हुए हमें प्रार्थना करते वक्त प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लाइव में लाइन में है क्या? ये भी माध्यम है क्या? ये भी माध्यम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरियन पास्टर हो, पास्टर कुरियन लाइन में क्या?
प्रेज लो, नहीं तो प्रेज लो प्रिया, हमें अभिषेक प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेज हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, इस शाम की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, उपास प्रार्थना के लिए परमेश्वर, सब लोगों को परमेश्वर आपने लाया, तेरा धन्यवाद करते पिता। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमको इस दिन को देखने के लिए दिया, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए बात करते पिता। जिस प्रकार परमेश्वर हमने वचन सुना पिता परमेश्वर, हम अपने आप को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में और हर एक जनों को आपके अधीन में रखते हैं पिता परमेश्वर। उस प्रकार परमेश्वर अय्यूब के समान हमारे विश्वास को दृढ़ कर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक जनों को पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन को परमेश्वर सुने परमेश्वर, उस उनके हृदय को, उन स्थान को, उन जगहों को पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते परमेश्वर, जिस पासमान परमेश्वर मेरे पास्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा परमेश्वर आपने सुसमाचार सुनाया, उनको और उनके परिवार को भी आशीष कर, उनके मिनिस्ट्री में परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं इस दिन को शाम को आपने सहायता किया परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके गीतों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक जनों के विषयों में पिता परमेश्वर आप सुन और उत्तर दे परमेश्वर। पिता हम अपने हर एक बातों को, हर एक चीजों को आपके अधीन समर्पित करते हैं पिता, अपने हर एक बोझों को, हर एक चिंताओं को आपके समर्पित करते हैं पिता और परमेश्वर हर एक चीज का अधिकार परमेश्वर आप रख पिता परमेश्वर। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर आप है परमेश्वर। इस्राएल याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर इस्राएल के लिए पिता परमेश्वर दिन में परमेश्वर बादल के खंबे के समान और रात में अग्नि के खंबे के समान रहा पिता परमेश्वर, इन दिनों पिता 21 दिन की इस उपवास प्रार्थना पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा हमसे बातचीत कर हमें मन फिरा परमेश्वर, ताकि हम आपके करीब आ सके पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते उस प्रकार जीने पाए पिता परमेश्वर। के आराधना के लिए, कल के प्रार्थना के लिए, हर एक सेशन के लिए पिता आपके अधीन पिता परमेश्वर, लोगों को, आपके जनों को तैयार कर पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हुए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तो दे दिया परमेश्वर, ये विश्वास करके आपको धन्यवाद करते पिता। हर एक चीजों को, हर एक जनों को पिता आपके अधीन में सौंपते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामने मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रार्थना को सुनिए, हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक, विशेष आज हमारा वचन से सेवकाई किया प्रभु का दास उनके परिवार के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी आने वाले यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। लाइव में आया सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद करता। कल भी 6:30 बजे लाइव में सब लोग समय पर आए, हमें वचन से सेवकाई किया। पास्टर फिन्नी और उनके परिवार को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।